أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फजल व करम है कि उसने हमें ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी अता की है, उसमें से कुछ लम्हे अपनी याद में बसर करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह जल्ला मजदहू हमें बाकी मांदा जिंदगी अपनी याद में बसर करने की तौफीक अता फरमाई। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स आतिशे जहन्नुम से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। मोहतरम मुसलमान भाइयों, आज की आयत मुबारका जो मैंने तिलावत की, ये एक ख़ास मज़मून है। एक ऐसी हकीकत का जिक्र फरमाया गया है इस आयत मुक़द्दसा के अंदर जिसका बयान ज़रूरी है, जिसको पेश नज़र रखना ज़रूरी है। फरमाया कि हर
नफ्स को मौत का मजा चखना है। नफ्स वो शय है जिसे जिंदगी अता की गई है। नफ्स वो शय है जिसे जिंदगी अता की गई है, और जिसे जिंदगी अता की गई है उसे मौत आएगी। अब दोस्ताने मोहतरम, चूंकि इस आया मुकद्दसा के मुखातिब बनी नौए इंसान हैं और बनी नौए इंसान को यानी हमें मुखातिब करके अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं कि हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है। अब मुसलमान हो या काफिर हो, अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे ना इनकार मुमकिन है ना फरार मुमकिन है। वो एक अटल चीज है, उससे फरार भी नहीं, उससे इनकार भी नहीं। अब अगली बात कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि नफ्स के बारे में चंद कलिमात आपके गोश गुजार कर दूं। दोस्ताने मोहतरम, नफ्स जिस्म और रूह के मुरक्कब को कहते हैं। जिस्म और रूह के मुरक्कब को नफ्स कहते हैं। न जिस्म के बगैर महज रूह नफ्स है, न रूह के बगैर महज जिस्म नफ्स है। नफ्स इन दोनों के मजमूए का नाम है। इसको समझने के लिए, आसानी के साथ इस फलसफे को समझने के लिए हम देखते हैं कि जब कोई गलत काम इंसान करता है तो कहते हैं जी ये ख्वाहिश नफ्स के तहत इसने काम किया है। अब ये ख्वाहिश नफ्स को अगर हम समझ गए तो नफ्स की समझ आ जाएगी। याद रखें कि ख्वाहिशात और जरूरियात ये इंसान के जिस्म के साथ ताल्लुक रखती है। आपका जिस्म ख्वाहिशात रखता है, जिस्म की जरूरियात हैं, उसकी हाजात हैं। जब वो ख्वाहिशात, वो हाजात, वो जरूरियात गलत तरीके से पूरी की जाती हैं तो कहा जाता है कि ख्वाहिश नफ्स की पैरवी हुई है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जिस्म रूह के बगैर कोई ख्वाहिशात नहीं रखता। ये जिस्म कोई जरूरियात नहीं रखता, इसकी कोई हाजात नहीं। ये महज एक लाश है। और इस जिस्म को अगर अलग कर दें तो रूह की कोई ख्वाहिशात नहीं, रूह की कोई हाजात नहीं, उसकी कोई जरूरियात नहीं। रूह की जरूरियात भी
इस जिस्म के साथ है और इस जिस्म की जरूरियात भी रूह के साथ है। लिहाजा जब जिस्म और रूह इकट्ठे होंगे तो जरूरियात भी होंगी, ख्वाहिशात भी होंगी, हाजात भी होंगी। जिस्म जब रूह इसके साथ है तो 100 तरह की ख्वाहिशात रखता है, लेकिन जब रूह जुदा हो गई तो इस जिस्म के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं रही, ये जिस्म बेजान हो गया। तो मालूम हुआ कि इस जिस्म और रूह के मुरक्कब को कहा जा रहा है कि इसको मौत आनी है, ये नफ्स है, इसने मौत का मजा चखना है। और उसके बाद फरमाया कि कयामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा। अब ये मौत और कयामत का जिक्र हुआ है, मौत और कयामत का जिक्र हुआ है, लेकिन मौत और कयामत के दरमियान एक आलम है, उसका जिक्र नहीं हुआ। उसे आलम बरज़ख कहते हैं। जब किसी शख्स पर मौत वाक़े हो जाती है तो अब वो महज रूह है या जिस्म के साथ है हम नहीं जान सकते, लेकिन वो होता आलम बरज़ख में है। जब वो आलम बरज़ख में पहुंच जाता है, अब वहां पे जो लोग अच्छे आमाल वाले होते हैं वो जन्नत का नजारा करते रहते हैं, उन्हें जन्नत दिखाई जाती है, जन्नत का नजारा कराया जाता है और कयामत तक कराया जाता रहेगा। और जो लोग बद किरदार होंगे, बद आमाल होंगे, अल्लाह के नाफरमान होंगे, उन्हें जहन्नुम का अजाब दिखाया जाता रहेगा और कयामत तक दिखाया जाता रहेगा, जब तक कि फैसला ना हो जाए। तो यही कैफियत मरने के बाद इंसान की कयामत तक रहेंगी। कयामत वाले दिन फिर सबको उठाया जाएगा और ये जो आलम बरज़ख में होंगे ये गोया नींद के आलम में होंगे, एक ख्वाब देख रहे होंगे। जैसे इंसान ख्वाब देखता है ऐसे ही वो गोया हालत ख्वाब में है, कोई जहन्नुम देख रहा है, कोई जन्नत देख रहा है। और उस दिन जब इन्हें उठाया जाएगा तो अल्लाह जल्ला मजदूहू कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं कि ये लोग कहेंगे कि हम ख्वाब देख रहे थे, ये किसने हमें जगा दिया। तो उस दिन ये लोग जाग जाएंगे, गोया ख्वाब से बेदार हुए हैं। तो इसी तरह अल्लाह जल्ला मजदूहू ने मौत को नींद से तशबीह दी है या नींद को मौत से तशबीह दी है कि जब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम सोते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है। गोया एक तरह से तुम पर मौत तारी हो जाती है, हालांकि वो मौत नहीं होती, वो नींद होती है, वो ख्वाब होता है। तो एक तरह से मौत एक नींद है, मौत एक नींद है
जो इंसान सो जाता है। ये जो फरमाया ना कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो ये मजा चखना है खाली, मौत इस किस्म की नहीं है कि वह फना हो जाएगा, बल्कि जिस तरह किसी चीज का जायका आप चखते हैं, ऐसे ही मौत को भी चखना है। और चखना इतना ही है कि बस नींद की तरह आप 10 साल सोए या 10,000 साल सोए, जब उठेंगे तो पता चलेगा बस अभी सोया था। उस अरसे का कोई पता नहीं चलता कि कितनी देर सोए। तो वो आलम बरज़ख के अंदर वो अरसा गुजर जाएगा और इंसान यही समझेगा कि अभी मैं ख्वाब से बेदार हुआ। गो कि उस ख्वाब के अंदर एक शख्स तो जन्नत के नजारे करता रहा, लेकिन दूसरा जहन्नुम की तकालीफ देखता रहा। वो भी एक बड़ी कर्ब की कैफियत होती है। जब आप कोई डरावना ख्वाब देखते हैं या कोई ऐसा ख्वाब देखते हैं जिसमें आपको तकलीफ पहुंचाई जा रही हो, तो बाज औकात बेदार होने के बाद भी आपको महसूस होता है जैसे आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई है। और ख्वाब में तो आलम ही ऐसा होता है कि शदीद तकलीफ में इंसान मुब्तला होता है। तो गोया वो बद किरदार लोगों का बहुत बुरा वक्त होगा आलम बरज़ख के अंदर। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होंगे, अच्छे अमाल वाले होंगे, वो जन्नत के नजारे करते रहेंगे, बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा उनका। लेकिन दोनों एक तरह से ख्वाब में होंगे और कयामत वाले दिन अमाल का बदला दिया जाएगा। फरमाया कि जिन्हें आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गए। अब दोस्तान मोहतरम, ये बात ज़हननशीन कर लें कि जन्नत में वही जाएगा जो जहन्नुम से बच गया। जो जहन्नुम में चला गया वो फिर चला गया। जैसा कि जन्नत में जाने वाला हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में, ऐसे ही जहन्नुम में जाने वाला भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में। आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि कयामत वाले दिन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, तो फिर ये शफाअत कैसे होगी? याद रखें, शफाअत अल्लाह के फैसले से कबल होगी। अल्लाह का फैसला जब सादर हो गया तो फिर जो जहन्नुम में है वो जहन्नुम में रहेगा, जो जन्नत में है वो जन्नत में रहेगा। अल्लाह के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसने जो फैसला फरमा दिया, उस फैसले से पहले पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, और वो भी अल्लाह के इज़्न से फरमाएंगे। और अल्लाह का इज़्न मैं पिछले दर्स में बयान कर चुका हूं। अल्लाह का इज़्न ऐसे नहीं होगा जैसे हम समझे बैठे हैं। अल्लाह का इज़्न बाकायदा एक निजाम का हिस्सा है। उस निजाम के तहत
जो कुछ मुमकिन है वही अल्लाह का इज़्न है। अब उसी निजाम के तहत शिफात भी होगी, उससे बाहर नहीं होगी। शिफात अल्लाह के इज़्न से होगी, और अल्लाह का इज़्न क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन यह बात साबित शुदा है कि वो शफात अल्लाह के इज़्न से होगी, क्योंकि बाकी तमाम उमूर भी अल्लाह के इज़्न से अंजाम पाते हैं, तो शफात भी अल्लाह के इज़्न से होगी, लेकिन जहन्नुम और जन्नत के फैसले से पहले होगी। अब दोस्ताने मोहतरम, उसके बाद फरमा दिया कि ये दुनिया की जिंदगी क्या है, महज धोखे का सामान है। मौत को याद दिलाकर कयामत की मंजर कशी करके अल्लाह जल्ल मजदहू फरमा रहे हैं, मेरे बंदो ये दुनिया महज धोखे का सामान है, निरा धोखा है। ये सारी जिंदगी इस दुनिया के पीछे भागते रहते हैं और बेशुमार लोगों ने बेबहा दौलत इकट्ठी कर ली, जायदादें बना ली, माल इकट्ठा कर लिया। पता चला कि मौत आ गई। जब मौत आ गई तो इंसान ने देखा मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया। मैंने तो ये सामान किया था ना मरने के लिए, ये जायदादें बनाई थी, ये माल इकट्ठा किया था ना मरने के लिए, ये तो मौत आ गई। मैं दुनिया के पीछे पड़ा रहा, दुनिया के हुसूल में लगा रहा, वो कुछ इकट्ठा करता रहा जो आज मेरे काम नहीं आ रहा। जायदाद बनाई, माल इकट्ठा किया, लेकिन मेरे किसी काम नहीं आ रहा। आज पता चला कि यह तो धोखा था, ये तो बहस अपने आप को भी मैं धोखा देता रहा और दुनिया से धोखा खाता रहा। दोस्ताने मोहतरम, ये दुनिया अल्लाह जल्ला मजदहू ने इस तरह बना संवार के सजा के इंसानों के लिए रखी है कि इंसानों को यह बहुत मरगूब है, इंसानों के दिल को लुभाती है और इंसानों को आजमाइश में डाल दिया इस दुनिया में भेजकर कि जाओ इस दुनिया के अंदर, ये एक धोखे का सामान दुनिया तुम्हारे सामने रख दी है, जाओ इस दुनिया के अंदर रहो, इसे इस्तेमाल करो, इसे बरतो, लेकिन याद रखना इसके ना होके रह जाना। ये मैंने इसलिए बनाई ही नहीं कि तुम इसके होके रह जाओ, ये इसलिए बनाई है कि जब तुम जाओ तो इसे इस्तेमाल करो उतना ही जितनी तुम्हारी जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, हम में से हर शख्स अपने बारे में बेहतर जानता है, लेकिन बहैसियत इंसान हर शख्स दुनिया के पीछे भाग रहा है। वो तस्लीम करे या ना करे, किसी की दौड़ ज्यादा है, किसी की कम है, किसी को ज्यादा मौके मुयस्सर आ गए, किसी को कम मौके मुयस्सर आए। दौड़ सबकी लगी हुई है। खुशनसीब हैं वो लोग जो इस दौड़ में शामिल नहीं है,
बहुत थोड़े लोग हैं जो इस दौड़ में शामिल नहीं हैं, और जो इस दौड़ में तो हैं लेकिन बतकाज़े बशरियत है, क्योंकि ये दौड़ अल्लाह के इज़्न से है। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, इंसान के लिए मरहूब बना दी है, इंसान के लिए इसके अंदर कशिश रखी है, अट्रैक्शन रखी है। तो इंसान का इसकी तरफ मुतवज्जे होना फित्री है, और फिर इस दौड़ में शामिल हो जाना भी फित्री है, लेकिन इसका हो के रह जाना यह गैर फित्री है। यह गैर फित्री है इसलिए कि इसकी दौड़ में शामिल होकर इंसान वो कुछ करता है जो गैर फित्री है। क्या गैर फित्री करता है? उसकी जरूरियात हैं रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, तालीम, ये उसकी जरूरियात हैं। अगर ये जरूरियात पूरी हो रही हैं तो इससे ज्यादा जो दौड़ उसने लगा रखी है वो गैर फित्री है। फित्री दौड़ सिर्फ इतनी है कि वो अपनी जरूरियात के लिए इसके पीछे पड़े। तो इंसान गैर फित्री तौर पे इस दौड़ में शामिल है। फित्री तौर पे जो लोग इसके अंदर हैं वो तकाजा है, वो इस नफ्स का तकाजा है, उस दौड़ में शामिल होना है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी हाजात को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशात को नहीं। ख्वाहिशात को पूरा करेंगे तो वो गैर फित्री हो जाएगा। तो जो लोग इस दौड़ में शामिल नहीं हैं या हैं तो फित्री हद तक हैं, वो खुश नसीब हैं। और वही लोग अल्लाह के बंदों में शुमार होते हैं जो या तो इस दौड़ में नहीं है या फिर हैं तो फित्री हद तक हैं। जो लोग गैर फित्री हद तक इस दौड़ में शामिल हो गए वो हद से गुजर गए, वो बागी हो गए, वो अल्लाह के नाफरमान हो गए। लिहाजा उन हद से गुजर जाने वालों का अंजाम कुछ और होगा, और जिन्होंने फित्री तौर पर फित्री हद तक इस दुनिया को बरता इसे इस्तेमाल किया उनका अंजाम कुछ और होगा। और वो लोग जो इस दौड़ में शामिल ही नहीं उनका मकाम कुछ और होगा। और ऐसा नहीं कि वो लोग जो इस दौड़ में शामिल नहीं हैं उन्होंने दुनिया को बरता ही ना हो, नहीं, उन्होंने बरता है लेकिन किसी और अंदाज से, किसी और तरीके से दौड़ में शामिल नहीं हुए। वो किसी और अंदाज से उन्होंने इस दुनिया को बरता। तो दोस्ताने मोहतरम, ये दुनिया महज धोखे का सामान है। हर शख्स ने इस दुनिया से गुजर जाना है, हर शख्स ने मौत का मजा चखना है, और मौत के बाद एक आलम में उसे वक्त गुजारना है, आलम बरज़ख में। वो वक्त अच्छे लोगों का जन्नत के नजारे करते हुए गुजरेगा, बुरे लोगों का जहन्नुम का अजाब देखकर गुजरेगा। इन्हीं कैफियत के अंदर होंगे तो कयामत बपा हो जाएगी। वो उठेंगे, ऐसा लगेगा कि ख्वाब से बेदार हुए, और फिर हर शख्स का फैसला कर दिया जाएगा। और फरमाया, जिन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा लिया गया
और जिन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गए। तो दोस्तान मोहतरम, ये जिंदगी जो अल्लाह जल्ल मजदहू ने अता की है, ये जिंदगी उसने वापस ले लेनी है। आज नहीं तो कल हमने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हम सब ने मौत का मजा चखना है। हम सबको उस आलमे बरज़ख से गुजरना है। हम सबको कयामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है और हम सबका फर्दन फर्दन फैसला होना है। अब वो फैसला किस बुनियाद पे होना है कि हमने दुनिया को कैसे बरता, दुनिया में हम कैसे रहे। ये आजमाइश गाह थी हमारे लिए। हमने यहां वक्त कैसे गुजारा। दोस्तान मोहतरम, इस दुनिया के अंदर गुजर बसर के लिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने एक पूरा निजाम हमें अता किया कि ऐ लोगों, इस रुए जमीन पर तुमने अपनी जिंदगी यूं गुजारनी है। अगर मेरे निजाम के तहत अपनी जिंदगी गुजारोगे कामयाब हो जाओगे, और अगर मेरे निजाम से इनहिराफ करोगे नाकाम हो जाओगे। दोस्तान मोहतरम, यही वो दावत है जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम लेकर मबूस हुए, लोगों को आकर बताया कि लोगों, तुम सबको मौत का मजा चखना है और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में पेश होना है और वहां तुम्हारा हिसाब किताब होगा कि इस दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे गुजारी। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो आओ हम तुम्हें बताते हैं कि इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है। फिर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम लोगों को वो रास्ता बताते, वो सिराते मुस्तकीम बताते, अल्लाह का वो निजाम बताते। जो लोग उस रास्ते पे चल पड़ते, आप यकीन जानिए कि वो फिर इस दुनिया को महज धोखा ही समझते थे। इन दुनिया की लज्जतों को धोखा ही समझते थे, इस ऐशो इशरत को धोखा ही समझते थे, महज माल इकट्ठा करने को, जायदादें बनाने को धोखा ही समझते थे। फिर उन्होंने जो कुछ उनके पास था अल्लाह की राह में लगा दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया और उस निजाम को कायम करने के लिए अल्लाह की राह में जिहाद किया। दुनिया से यूं बेरगबती इख्तियार की कि उसे महज बरतने के लिए रखा, हासिल करने के लिए नहीं। दोस्तान मोहतरम, जो लोग अंबिया की दावत पर लब्बैक कहते गए कामयाब होते गए, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल मबऊस हुए। आपने भी वही दावत लोगों के सामने रखी। जिन लोगों ने इस दावत को कबूल किया, तारीख गवाह है कि फिर उन्होंने दुनिया को महज धोखे का सामान ही समझा। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दिया।
उन्हें मालूम हो गया था कि इस दुनिया की खातिर जीना और मरना निरा घाटे का सौदा है। सिर्फ कामयाबी इसी बात में है कि हम अल्लाह की खातिर जिए, अल्लाह की खातिर मरे। बस उन्होंने अल्लाह की खातिर जीना शुरू कर दिया और अल्लाह की खातिर मरने की आरजू लेकर इस दुनिया से रुखसत हुए। कुछ अल्लाह की राह में मर गए, कुछ अल्लाह की राह में मारे गए। दोस्ताने मोहतरम, गो के मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार नहीं, इसके बावजूद लोग इस हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं और लोग ये समझते हैं कि हमें मौत नहीं आएगी। हालांकि मौत आएगी, लेकिन लोग मरने से डरते हैं। याद रखें, मोमिन मौत से नहीं डरता। मौत तो सबको आनी है, लेकिन यह एक पैमाना है ईमान का, कुफ्र का, ईमान का, निफाक का, कि मोमिन मौत से नहीं डरता। जिससे डर लगता है वो मोमिन नहीं है। मोमिन को क्यों डर नहीं लगता? मोमिन को पता है ये मौत महज एक जायका है जिसे चख कर आगे गुजर जाना है। ये महज एक नींद का आलम है और यहां से आगे जाकर अल्लाह से मुलाकात होनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होनी है। यहां से आगे जाकर अल्लाह ने हमारे लिए वो इनामात रखे हैं, ये दुनिया उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। वो मौत से नहीं डरता, उसका जिंदगी के साथ साथ मौत पे भी ईमान होता है। काफिर का मौत पे ईमान नहीं होता, उसे पता होता है मर जाऊंगा, इसीलिए डरता है। मोमिन को भी पता होता है कि मर जाऊंगा, लेकिन डरता नहीं। दोनों को पता है कि मौत आएगी, एक डरता है, एक नहीं डरता। दोस्ताने मोहतरम, जब मौत बरहक है, उसने आना है, तो फिर डर कैसा? काफिर अगर मौत से डरता है तो डरता रहे। हम तो मोमिन हैं, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। बेशक मौत की आरजू करने से मना किया गया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मौत से डरने का हुक्म है। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आरज़ू है कि मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर मारा जाऊं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर मारा जाऊं, अल्लाह की राह में मारा जाऊं, शहीद हो जाऊं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरजू फरमा रहे हैं और हम उनके ही मानने वाले हैं। क्या हमारे दिल में ऐसी आरजू नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स के दिल में शहादत की आरजू नहीं, उसने ईमान का मजा चखा ही नहीं। हर शख्स
अपने दिल में झांक कर देख सकता है उसके अंदर शहादत की आरजू है या नहीं। अगर शहादत की आरजू है तो फिर उसने ईमान का मजा चखा है। अगर वो मौत से डरता है, शहीद होने से डरता है, उसने ईमान का मजा नहीं चखा, उसे खबर ही नहीं ईमान क्या होता। तो हर मोमिन के दिल में शहादत की आरजू का होना लाजिम है। अब दोस्ताने मोहतरम, इस बात को समझ लें कि यह शहादत की आरजू का होना क्या है। इसका मतलब हरगिज यह नहीं कि वो शख्स लाजमन अल्लाह की राह में मारा जाए। शहादत की आरजू का हरगिज यह मतलब नहीं कि वो शख्स लाजमन अल्लाह की राह में मारा जाए। वो अल्लाह की राह में मर भी जाए तो शहीद है, क्योंकि उसकी आरजू तो यह थी कि मारा जाऊं। मारे जाने का मौका मुयस्सर नहीं आया, जिंदगी की मोहलत खत्म हो गई, मर गया, वो शहीद करार पा गया, वो कामयाब हो गया, क्योंकि उसके दिल के अंदर आरजू थी कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं। दोस्ताने मोहतरम, ये मौत जो है तो एक ही, लेकिन काफिर की मौत और होती है, मोमिन की मौत और होती है। मौत मरे खा मारे जाएं। मौत आए तो मोमिन की मौत आए, मौत आए तो मुस्लिम की मौत आए। अब दोस्ताने मोहतरम, जब हमारे दिलों के अंदर मौत का खौफ नहीं रहेगा, ये मौत का डर हमारे दिलों से निकल जाएगा, तो फिर किस बात का डर रहेगा सिवाय अल्लाह के। फिर किस बात का डर रहेगा? नहीं रहेगा। आज अगर हम डरते हैं तो इसी वजह से डरते हैं कि हम मरने से डरते हैं। मारे जाएंगे, ये किया तो मारे जाएंगे, वो किया तो मारे जाएंगे। अरे मारे तो जाओगे, मौत तो आएगी, आज नहीं तो कल। मुनाफिकीन ने भी यही कहा था गज़वा ओहद के मौके पे, पिछले दर्स में बयान कर चुका हूं कि ये हमारे भाई जो मारे गए ओहद के अंदर, अगर ये ना जाते तो ना मारे जाते। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल कर दिखाओ। मैदान जंग में नहीं तो घर में आ जाएगी, जहां अल्लाह का इज़्न है वहीं आएगी। मैदान जंग में लिखी है तो वहीं आएगी, घर में लिखी है तो घर में आएगी। लेकिन देखा यह जाएगा बंदे के दिल में क्या था, शहादत की आरजू थी या ना थी। तो दोस्ताने मोहतरम, मौत तो आएगी, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, हर शख्स मरेगा। तो क्यों ना अल्लाह की राह में मरा जाए। मौत तो आएगी तो क्यों ना सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क्यों ना मरा जाए। तो अल्लाह की राह में मारा जाना या मर जाना, यह क्या होता है? अल्लाह की राह में मारा जाना या मर जाना, यह क्या होता है? याद रखें, जिस दिन कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहता है, अब वो अल्लाह की राह में चल पड़ता है। अल्लाह की राह में वो चल पड़ता है।
अब इस राह में, ये राह क्या है? वो इस ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़कर इस दावत को फिर दूसरों पर पेश करता है। जब वो ये दावत दूसरों के सामने रखता है, उस पर तकालीफ आती है, उसे मसाइब झेलने पड़ते हैं, वो ये सब कुछ करता है, बाज नहीं आता इस दावत से। और फिर इस दावत को लेकर जब चलता है तो एक जमात वजूद में आती है। वो जमात ला इलाहा इल्लल्लाह की इस दावत को आगे फैलाती है, मजबूत होती है, मुस्तहकम होती है। ये सारा सफर जो होता है, ये अल्लाह की राह में होता है। उस जमात का हर हर फर्द अल्लाह की राह में मारे जाने की आरजू रखता है। हमा वक्त सर कटाने के लिए तैयार होता है, तब वो इस रास्ते पे चल सकता है। और जो इस रास्ते पर चलने से डर जाता है, याद रखें वो मर जाता है। जिंदा वही रहते हैं जो इस रास्ते पे चलते रहते हैं। मारे जाएं तब भी जिंदा, मर जाएं तब भी जिंदा। तो दोस्तों, जब मौत आनी है, या मरना है या मारा जाना है, तो क्यों ना अल्लाह की राह में मरा जाए, क्यों ना अल्लाह की राह में मारे जाएं। तो दोस्तों, अल्लाह की राह में मारा जाना आसान नहीं, ना ही अल्लाह की राह में मरना आसान है। दुनिया की खातिर बेशुमार लोगों को मरते देखा है, मारे जाते देखा है। अल्लाह की खातिर मरना और मारना ये बड़े खुश नसीब लोगों का काम है। हम ये चाहते हैं कि हम सब उन खुश नसीबों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं या मर जाते हैं। और दोस्तान मोहतरम, अगर महज बात यह होती कि भाई या अल्लाह की राह में मरना है या मारा जाना है, तो बस एक ही काम था, जाके मर जाते या मारे जाते। नहीं, हरगिज़ ये माना नहीं मर जाने का या मारे जाने का। अल्लाह की राह में मर जाने का माना यह है कि सारी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दो, अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए लगा दो, अल्लाह की खातिर अपनी तवानाइयां लगा दो, अपनी सलाहियतें लगा दो, अपना माल लगा दो, हत्ता कि अपनी जान लगा दो। यह है अल्लाह की खातिर अल्लाह की राह में मरना या मारा जाना। अगर हम जीते रहे इस दुनिया के लिए, तो अल्लाह की खातिर क्या मरेंगे? अल्लाह की खातिर हमें कौन मारेगा? हम तो दुनिया के बंदे, हमें कोई क्यों अल्लाह की खातिर मारेगा? हम क्यों अल्लाह की खातिर मरेंगे? अल्लाह की खातिर तो हम तब ही मरेंगे जब हम अल्लाह के रास्ते पर होंगे, तब ही हम मारे भी जाएंगे कि जब हम अल्लाह के रास्ते पर होंगे। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए हम सबको अल्लाह के उस निजाम के तहत आना होगा जो उसने हमें इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए दिया है। और उस निजाम का तकाजा यह है कि हम सब मिलकर उसके रास्ते पे चलें, हम सब मिलकर उसके रास्ते पर चलते हुए मरने और मारने के लिए तैयार हो जाएं, तब हम कामयाब होंगे। दोस्ताने मोहतरम, आज 1.5-2 अरब अफराद इस रुए जमीन के ऊपर मुसलमान होने के दावेदार हैं,
हम सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देख सकता है कौन अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है। और जब अल्लाह के रास्ते पर ही नहीं, तो वो फिर जब उसको मौत आएगी तो वो अल्लाह के रास्ते में मौत नहीं होगी, वो अल्लाह की खातिर मरना नहीं होगा। और अगर कोई मारा जाएगा तो वो फिर अल्लाह की खातिर मारा नहीं जाएगा। किसकी खातिर मरेगा, किसकी खातिर मारा जाएगा, सबको नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जो अल्लाह की खातिर नहीं मरेगा तागूत की खातिर मरेगा, जो अल्लाह की खातिर नहीं मारा जाएगा तागूत की खातिर मारा जाएगा, तागूत की राह में मारा जाएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि हम मोमिन की मौत मरे तो हमें अल्लाह की राह में मारा जाना होगा, अल्लाह की राह में मरना होगा। और अल्लाह की राह में मरने से पहले अल्लाह की राह पर चलना होगा। हम उस चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे चलने से पता चलेगा कि हम मरना भी चाहते हैं। हम चलेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह की राह में मरना चाहते हैं। तो आओ अल्लाह की राह पर चलें ताकि हमें मौत आए तब भी अल्लाह के रास्ते पर, और अगर मारे जाएं तब भी अल्लाह के रास्ते पर। तो आओ अल्लाह के रास्ते पर चले, और अल्लाह के रास्ते पर चलने का सिर्फ एक तरीका है, उसे ही सिराते मुस्तकीम कहा गया है, उसे ही अल्लाह का रास्ता कहा गया है, उसे ही इस्लाम कहा गया है। और वो रास्ता क्या है कि हम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर, तफरके से किनारा कश रहकर इस रास्ते पर चले। वाहिद तरीका है, इसके सिवा कोई तरीका नहीं। तो आओ सब मिलकर वहदत इख्तियार करके एक जमात बनकर अल्लाह के रास्ते पर चलें, ताकि हम कामयाब हो जाएं, ताकि हमें मौत आए तो अल्लाह की राह में आए, ताकि अगर हम मारे जाएं तो अल्लाह की राह में मारे जाएं। आज हम मुसलमान होकर अल्लाह की राह में नहीं मारे जा रहे, हम अपने अपने फिरकों की राह में मारे जा रहे हैं, अपनी अपनी जमातों की राह में मारे जा रहे हैं, अपने अपने मुल्कों की खातिर मारे जा रहे हैं, अपने अपने मजहबी पेशवाओं की खातिर मारे जा रहे हैं, अपने अपने सियासी रहनुमाओं की खातिर मारे जा रहे हैं। ना अल्लाह की खातिर, ना अल्लाह के रसूल की खातिर, ना अल्लाह के दीन की खातिर। अगर हम अल्लाह की खातिर मरना चाहते हैं, अल्लाह के दीन की खातिर मरना चाहते हैं, तो हम सबको एक होना होगा। एक होकर वादत इख्तियार करके भाई भाई बनकर एक दूसरे से मोहब्बत रखते हुए एक रास्ते पे चलना होगा। तब जाकर हम इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो सकते हैं। तब ही हम अल्लाह के रास्ते पर शुमार हो सकते हैं, तब ही हमारी मौत एक मुस्लिम और मोमिन की मौत करार पा सकती है। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़हू एक मोमिन की जिंदगी और मोमिन की मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।